शांति। आज का टॉपिक है मन स्वस्थ तो तन और धन खुद स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसीलिए मन स्वस्थ है मीन्स आप जब किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी सोच लेकर निकलते हैं हम। जैसे कई बार किसी को इंटरव्यू देने निकलना होता है तो पहले से वो सोच लेता है पता नहीं मैं पास होऊंगा या नहीं। मान लो मैं वहाँ जाऊँगा तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पता मैंने वो क्वेश्चन पढ़े भी हैं या नहीं। मैं तो अपनी ओर से पूरी तैयारी करके जा रहा हूँ लेकिन पता नहीं मैं वहाँ पास होऊंगा कि नहीं, कितने लोगों के बीच में मेरी सिलेक्शन होगी भी या नहीं। तो हम बहुत सारी चीज़ें अंदर क्रिएट कर लेते हैं जो कि अभी तक मैंने उस चीज़ का सामना तक नहीं किया है, लेकिन इतने हाई फ्लो पे हम उन चीज़ों को क्रिएट करते हैं कि जब हम उस जगह पर पहुँचते हैं तो जो आपने वो नेगेटिविटी का ऑरा मंडल रखा हुआ था तो ऑटोमेटिकली वो ऑरा मंडल उस स्थान पर पहुंच जाता है, क्योंकि आप वहां नहीं पहुंचते लेकिन आपकी सोच वहां पहले पहुंच जाती है, क्योंकि आप पहले से ही उस चीज़ का डायरेक्शन ले लेते हैं। जैसे आपने कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो हम पहले नक्शे को एक पेंसिल से बनाते हैं कि हाँ मुझे ऐसी बिल्डिंग बनानी है, तो एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर वो बिल्डिंग को आप नक्शा बनाते हैं। उस नक्शे को हम बार बार देखते हैं, हाँ यहाँ पर मेरी किचन होगी, यहाँ पर मेरा रूम होगा। अभी तक वो चीज़ बनी नहीं है लेकिन फिर भी आपने कागज़ के पन्नों पर उसकी छवि देख ली है। तो हमें ये देखना है कि जब हम कोई चीज़ मन में सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे के स्थान पर पहुंच जाती है। जैसे कई बार हम किसी से बात करने की कोशिश करना चाहते हैं तो किसी को हम याद करते हैं, भले वो घर का कोई सदस्य ही हो, तो हम कई बार कहते हैं आपको अभी मैंने याद ही किया था और आपने फ़ोन भी कर दिया। तो इसी प्रकार आपने जब याद किया था तो उसकी याद की तरंगे उस आत्मा तक पहले से ही पहुंच गई थी और उसने आपको रिटर्न कॉल कर दिया। हमें इस समय इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है कि आपका अगर मन पावरफुल होगा तो तन भी स्वस्थ और धन भी स्वस्थ हो जाएगा। जैसे मान लो एक बिजनेस वाला है, अगर उसका मन बहुत सारी पॉजिटिविटी से भरा हुआ है तो उसका तन भी बहुत अच्छा रहेगा, मीन्स वो काम बहुत अच्छे तरीके से करेगा और आने वाला धन भी बहुत अच्छे तरीके से ही आएगा। लेकिन अगर हम मन में सोच लेते हैं कि नहीं आज मैं दुकान पे नहीं जाऊंगा, आज मेरा मूड नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि जब आपने यही एक शब्द बोला मेरा मूड नहीं है या मेरा दिल नहीं है, तो आपका शक्ल खुद ब खुद बिगड़ जाएगी और आपका तन ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है। और फिर आपको पता है कि आप एक दिन भी अगर किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो कितने धन का लॉस होता है। तो इसी प्रकार हमें ये देखना है कि मन के अंदर जो हम चीज़ों को धारण करते जा रहे हैं क्या वो प्रॉपर तरीके से हो रही हैं, क्योंकि जब उन चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से दिशा देंगे तो ऑटोमेटिकली आप अनेक आत्माओं को दिशाहीन से दिशावान बना सकते हैं। क्योंकि जीवन में बहुत सारी ऐसी उल्टी दिशाएं भी हैं जहां पर आप अपने मन को ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका तन भी अस्वस्थ हो जाएगा और धन भी। तो इसीलिए हमें अगर मन को स्ट्रॉन्ग करना है तो मन को अच्छे अच्छे विचारों से भरें तो ऑटोमेटिकली आपका तन भी स्वस्थ रहेगा। अगर मन में ये रखेंगे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ऑटोमेटिकली आपका तन भी बीमार जैसा बन जाएगा और धन तो आने से ही रह जाएगा। इसीलिए बार बार ना तो बीमारी का बखान करें और ना बार बार ये चिंतन करें कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे से कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान की आप सुंदर रचना है, जो कोई नहीं कर सकता वो हम कर सकते हैं। इसलिए अपने सोच को बदलिए, तो सोच को बदलने से आपका तन और धन खुद ब खुद पॉजिटिविटी की दिशा में आ जाएगा। ओम शांति।